Hello Standard 3rd, this is your EVS lecture and today we are going to see lesson number 15, our body. Can you tell what are these children doing? क्या आप बता सकते हैं इस पिक्चर में कुछ बच्चे दिए वो क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बच्चा है यूनिफॉर्म पहन के जो सल्यूट कर रहा है। तो सल्यूट करने के लिए उसने क्या यूज़ किया? अपने हैंड का यूज़ किया है। नेक्स्ट पिक्चर में एक ट्रैफिक हवलदार है जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए उसने अपने हैंड यूज़ किए। थर्ड पिक्चर में देखिए एक गर्ल है जो कैप पहन रही है। कैप पहनने के लिए उसने क्या यूज़ किया है? हैंड का यूज़ किया है। और यहाँ पे देखिए एक बॉय है जो फुटबॉल खेल रहा है, उसके लिए वो अपने लेग का यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में एक नर्स है और एक गर्ल है जिसे इंजेक्शन देने के लिए नर्स अपने हैंड यूज़ कर रही है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक बस है, बस में पैसेंजर बैठे हैं और कंडक्टर क्या कर रहा है? बेल दे रहा है। बेल देने के लिए वो अपने हैंड का यूज़ कर रहा है। तो इस तरह हम अपने अलग अलग बॉडी पार्ट अपने डेली काम करने के लिए यूज़ करते हैं। विच पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी आर दे यूजिंग? तो हमने देखा कि वो कोई हैंड यूज़ कर रहा है, कोई लेग यूज़ कर रहा है। तो हम सभी अपने बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं हमारा डेली काम करने के लिए। कैन यू टेल पॉइंट आउट पार्ट्स ऑफ द बॉडी नेम बिलो? तो यहाँ पे हमें एक बॉय का पिक्चर दिया है तो हमें वो बॉडी पार्ट दिए उसे पॉइंट आउट करना है। तो फर्स्ट देखिए फोरहेड। तो फोरहेड कहाँ पे? ये जो है हमारा जो सिर माथा होता है उसे क्या बोलते हैं? फोरहेड। नेक्स्ट है चीक। चीक मतलब हमारे जो गाल है उसे चीक बोलते हैं। ये जो गाल होते हैं वो चीक है। नेक्स्ट है नोज। नोज तो सबको पता है, हमारे नाक को हम नोज बोलते हैं। नेक्स्ट है ईयर, जिससे हम सुनते हैं, कान, उसे ईयर बोलते हैं। नेक्स्ट है टमी। टमी यहाँ पे होती है, जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ पे जाता है? हमारे टमी में, पेट में। चेस्ट, ये क्या है? हमारी चेस्ट है। आर्म, आर्म मतलब क्या? हमारा हाथ, तो ये हमारा हाथ है तो इसे क्या बोलते हैं? आर्म। रिस्ट, रिस्ट मतलब जहाँ पे हमारा हैंड हम फोल्ड करते हैं उसे रिस्ट कहते हैं। और ये पाम, और हैंड का ये जो पार्ट है इसे पाम बोलते हैं। यहाँ पे नी होते हैं और ये जो पार्ट होता है उसे थाई कहते हैं। नेक्स्ट है फुट, हमारे पैरों को हम क्या बोलते हैं? फुट। तो इस तरह आपको ये बॉडी पार्ट पॉइंट आउट करने। स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, अब हम देखने वाले बॉडी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। द हेड, टोसो, आर्म्स एंड लेग आर द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हमारे बॉडी के मेन पार्ट कौन से होते हैं? एक होता है हेड। टोसो किसे बोलते हैं? जो ये इतना पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? टोसो। तो हेड, टोसो और नीचे का पार्ट लेग, ये हमारे बॉडी के 3 मेन पार्ट होते हैं। द हेड, आर्म और आर्म, हैंड, ये एक पार्ट होता है बॉडी का। द हेड, आर्म एंड लेग आर जॉइंटेड टू द टोसो। तो देखिए हमारे जो ये हैंड है, लेग है और ये जो हेड है, इस टोसो को जॉइंट होता है। ये पार्ट क्या है? टोसो का पार्ट है। जो हमारे बैक साइड का पार्ट वगैरह होता है उसे हम टोसो बोलते हैं। तो हमारे हैंड, लेग और हेड इस टोसो को जॉइंट होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फर्स्ट पार्ट बॉडी का, हेड। हेड, ये क्या है? हेड है। द हेड इज अ कवर विथ हेयर। और हमारा जो ये हेड है किससे कवर होता है? हेयर से, बालों से कवर होता है ना हमारा हेड। बिलो द फोरहेड आर 2 आईज, और ये फोरहेड है। फोरहेड के नीचे क्या होते हैं? 2 आंखें होती है। विथ एब्रो एंड आई लैश ऑन द साइड आर द ईयर। और आईज के ऊपर क्या होते हैं? एब्रोज होते हैं और आई लैशेस होते हैं कान के साइड में। और ये साइड में ईयर्स होते हैं, कान होते हैं। इन फ्रंट is the nose, below the nose is the mouth and below that the chin.
और उसके आईज के नीचे क्या होते हैं, नोज होता है, नोज के नीचे माउथ होता है, माउथ के नीचे ये जो होता है चीन होता है। द पार्ट ऑफ दैट जॉइन द हेड टू द टोसो इन द नेक, और ये सब मिला के क्या होता है हेड, और ये हेड का पार्ट हमारे बॉडी को नेक से जॉइंट होता है। ये जो होती है नीचे नेक होती है, तो ये नेक से हमारे बॉडी को जॉइंट करता है टोसो को, ये नेक होती है। ये देखिए ये नेक और ये बैक साइड होती है हमारी। अब हम देखते हैं टोसो। द चेस्ट, ये देखिए ये चेस्ट है, एब्डोमन, ये एब्डोमन होता है जो स्टमक का पार्ट होता है, एंड बैक टुगेदर मेकअप द टोसो, और बैक साइड, ये बैक साइड, ये सब मिलके क्या होता है टोसो तैयार होता है। ये पार्ट जो है वो क्या बोलते हैं हम, टोसो। द पार्ट वेयर द आर्म इज जॉइंट टू द टोसो इज कॉल्ड द शोल्डर, और ये जो शोल्डर है ये क्या होते हैं हमारे शोल्डर होते हैं। और शोल्डर क्या करते हैं, हैंड के पार्ट को टोसो को जॉइन करते हैं। शोल्डर हेल्प कर, जैसे नेक हेड को जॉइन करते हैं उसी तरह शोल्डर जो होते हैं वो आर्म को टोसो से जॉइन करती है। द पार्ट वेयर द आर्म इज जॉइन द टोसो इज कॉल्ड द शोल्डर, तो जो पार्ट टोसो को जॉइन करता है आर्म से उसे क्या बोलते हैं, शोल्डर। समझ में आया, ये जो है हमारे ये शोल्डर होते हैं। द लेग इज जॉइंटेड टू द टोसो एट द हिप जॉइंट, और लेग कहाँ पे जॉइंट होते हैं टोसो को, हिप जॉइंट पे। यहाँ से देखिए हमारे लेग जॉइंट होते हैं, तो हिप जॉइंट में लेग हमारे टोसो को जॉइंट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। टोसो समझ में आया, ये जो पार्ट होता है नेक से लेके यहाँ पे टोसो होता है, और हेड को टोसो से जॉइन करने के लिए नेक हेल्प करती है, आर्म को टोसो से जोड़ने के लिए शोल्डर हेल्प करता है, और लेग को टोसो से जोड़ने के लिए हिप जॉइंट हेल्प करता है। अब नेक्स्ट देखिए आर्म। द आर्म हैज 3 पार्ट, अपर आर्म, फोर आर्म एंड हैंड। तो आर्म के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। अपर आर्म मतलब ऊपर की साइड, फोर आर्म मतलब ये वाली साइड, और हैंड मतलब ये जो होता है ये हमारा हैंड होता है। द अपर आर्म एंड फोर आर्म आर जॉइंटेड एट द एल्बो, और ये जो अपर आर्म है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट जो होता है वो यहाँ पे एल्बो में जॉइंट होता है। ये अपर आर्म और ये नीचे का पार्ट है फोर आर्म, वो यहाँ पे एल्बो होता है, एल्बो में जॉइंट होता है। ये देखिए ये जो होता है ये हमारा एल्बो होता है, और ये नीचे का जो है वो फोर आर्म है, और ऊपर का जो हैंड होता है वो अपर आर्म जो यहाँ पे एल्बो में जॉइन करता है। The upper arm and forearm are joined at the elbow. The forearm and hand are joined at the wrist. और ये जो फोर आर्म यहाँ से यहाँ तक फोर आर्म होता है वो यहाँ पे wrist पे, मतलब यहाँ पे wrist पे जॉइंट होता है हैंड से। ये यहाँ से लेके यहाँ तक फोर आर्म है, यहाँ पे wrist होती है जो हैंड को जॉइन करती है। समझ में आया आपको यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए लेग। The leg too has a 3 part, thigh, shank and foot. लेग के भी 3 पार्ट होते हैं, थाई, शेंक एंड फुट। ये देखिए ये जो पार्ट है यहाँ से थाई बोलते हैं, यहाँ का जो पार्ट होता है उसे शेंक बोलते हैं, और ये नीचे का जो पार्ट होता है उसे फुट बोलते हैं। टोज आर पार्ट ऑफ द फुट, और ये जो टोज होते हैं हमारे उसे क्या बोलते हैं, ये वो भी फुट के पार्ट्स होते हैं। ये तो ये जो टोज मतलब फिंगर्स फुट के पार्ट्स होते हैं। हैंड के भी फिंगर्स जो होते हैं, ये जो फिंगर है वो हैंड के पार्ट्स है, और ये जो नीचे हैंड में ये जो पार्ट होता है उसे पाम बोलते हैं। द थाई एंड शेक आर जॉइंटेड एट द नी। देखिए जैसे हैंड अपर आर्म और फोर आर्म को एल्बो में जॉइंट मिलता है,
उसी तरह लेग में थाई और शैंक को नी में ज्वाइन करता है। ये जो नीचे का पार्ट है शैंक का है और ये ऊपर का थाई का जो नी में ज्वाइंट होता है। द शैंक एंड फुट आर जॉइंटेड एट द एंकल, और यहाँ का जो फुट है ये जो होता है पार्ट उसे फुट बोलते हैं, और वो कहाँ पे जॉइंट होता है, एंकल में। तो यहाँ पे जो होता है वो हमारा एंकल होता है, उसमें फुट जॉइंट करता है लेग को। और ये टोज मतलब उसके फिंगर जो होते हैं लेग के फिंगर को टोज बोलते हैं। देखिए अभी हमने क्या देखा, हेड देखा, टोसो देखा, आर्म देखा, लेग देखा। ये सब जॉइन करके हमारी फुल बॉडी बनती है। न्यू टर्म ऑर्गन, a part of the body that is used for particular purpose. We use our leg for walking, so leg are organ. We use our ear for hearing, so ear are also organ. तो ऑर्गन मतलब क्या होता है, हमारे जो बॉडी के पार्ट है जो हम काम करने के लिए यूज़ करते हैं उसे ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि हम लेग यूज़ करते चलने के लिए, हैंड यूज़ करते खाना खाने के लिए, होमवर्क करने के लिए, ईयर यूज़ करते सुनने के लिए, माउथ यूज़ करते खाना खाने के लिए, आइज़ यूज़ करते देखने के लिए। तो ये सब क्या है, ऑर्गन है। ईयर्स ऑर्गन है, हैंड ऑर्गन है, लेग ऑर्गन है। तो ऑर्गन मतलब क्या समझ में आया, जो हमारे बॉडी के पार्ट होते हैं उसे ऑर्गन बोलते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, एक्सटर्नल ऑर्गन, ऑर्गन दैट आर ऑन द आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी, लेग, आर्म, ईयर एंड नोज आर आवर organ. They are on the outside of our body, hence they are our external organ. तो एक्सटर्नल ऑर्गन मतलब क्या, जो बाहर के साइड में हमारे ऑर्गन होते हैं उसे एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। तो देखिए हमारा हैंड, हमारे ईयर, नेक, ये सभी आउटसाइड होते हैं, बाहर के साइड जो हमें दिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन। कैन यू टेल हाउ विल यू वर्क, how will you walk without behind bending your leg at the knee? देखिए हमारे लेग कहाँ पे बेंड होते हैं, नी में। अगर हमें चलना है तो आप ट्राई कीजिए, नेक हमारे जो लेग है बेंड किए बिना हम चल सकते हैं क्या, नहीं चल सकते। हमारे लेग थोड़े बेंड होते ही है नी में चलते समय, विदाउट बेंड किए हम चल ही नहीं सकते। कैन यू कॉम योर हेयर विदाउट ब्लेंडिंग योर आर्म एट द एल्बो? देखिए आप हैंड अपना ऐसा सीधा रख के कॉम कर सकते हैं क्या, नहीं है, आपको ऊपर हैंड लेके जाना पड़ेगा हेयर तक। उसके लिए आपका हैंड जो है वो यहाँ पे एल्बो में बेंड होगा, क्योंकि ये बेंड होगा तभी हम अपने ऑर्गन का यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हैंड आर्म में बेंड होता है, लेग नी में बेंड होता है। Movements of our body. Try to bend a wooden stick. Can you do so? Why not? अगर हम एक वुडन स्टिक बेंड करने की कोशिश करेंगे तो हम कर सकते हैं, जोर लगा के हैंड का यूज़ करके हम बेंड कर सकते हैं। Suppose that our leg and arm also could not bend, will we able to make movement? अगर हमारे हैंड और लेग बेंड नहीं होंगे, झुकेंगे नहीं, तो हम मूवमेंट कर सकते हैं क्या, नहीं, हम कॉम नहीं कर सकते। अगर हमें नीचे बैठना है और हमारे लेग बेंड नहीं हो रहे तो हम बैठ भी नहीं सकते, हमें सीधा खड़े ही रहना होगा। अगर हमें खाना खाना है तो हमारा हैंड बेंड होगा तो ही हम खाना खा सकते, बेंड नहीं होगा तो हम सीधे ऐसे हैंड रख के खाना खा सकते हैं क्या, नहीं। तो जब तक हमारे हैंड और लेग बेंड नहीं होते तब तक हम कोई भी काम नहीं कर सकते। Some of our body part can bend, that is why we are able to make movement. तो हैंड और लेग की तरह हमारे और भी बॉडी पार्ट है, जैसे कि नेक, वो बेंड होते हैं, उसी के कारण हम मूवमेंट कर पाते हैं। अगर ये बेंड नहीं होगे तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। Which part of our body can we bend? Try this. Stand in front of the mirror and move your neck as shown in picture. देखिए अगर आप अपने घर में आईने के सामने खड़े रहते हैं, आप ऐसे मूवमेंट कीजिए, अपने जो
नेक है नीचे कीजिए, ऊपर कीजिए, साइड में कीजिए, सामने रखिए, फिर इस साइड कीजिए। तो ये सब मूवमेंट आप आईने के सामने खड़े रख के करके देखिए। द नेक बेंड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, इट टर्न लेफ्ट और राइट, इट ऑल्सो बेंड लेफ्ट और राइट। तो जो हमारी नेक होती है, गर्दन होती है, वो हम ऊपर भी देख सकते हैं, उससे नीचे देख सकते हैं, साइड में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, राइट साइड में देख सकते हैं, क्रॉस देख सकते हैं, क्योंकि हमारी नेक बेंड होती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, आर्म। वी कैन बेंड अवर आर्म एट द शोल्डर, एल्बो एंड ब्रीस्ट। और हमारा ये जो आर्म होता है, हैंड होता है, वो कहाँ कब पे बेंड होता है, यहाँ पे ब्रीस्ट पे बेंड होता है, शोल्डर पे यहाँ पे बेंड होता है, यहाँ पे एल्बो पे बेंड होता है। द फिंगर ऑफ अवर हैंड कैन बेंड, और हमारे हैंड के जो फिंगर होते हैं वो भी बेंड होते हैं। देखिए ऐसे स्ट्रेट होते हैं क्या, नहीं है, इस तरह बेंड होते हैं। अगर मुझे पेंसिल पकड़नी है तो मैं ऐसे बेंड करती हूँ। दैट इज़ वाई वी कैन मेक अ फर्स्ट, we can do many things with our hand. We use our hand to write and to pick up things. Mother shape a laddu with her hand. Baby hold the rattle in her hand. तो हैंड हमारा बेंड होता है, उसके कारण हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये लड़का हैंड के मूवमेंट्स कर रहा है। हम ऐसे मुट्ठी बना सकते हैं, स्टॉप बोल सकते हैं, कोई भी मूवमेंट हमें करनी है वो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हैंड बेंड होता है। यहाँ पे देखिए, अगर हमें राइटिंग करना है, पढ़ाई करनी है, तो हम अपने हैंड का यूज़ करते हैं। आपकी मम्मी लड्डू बनाती है तो शेप देने के लिए अपने हैंड को बेंड करके, फिंगर को बेंड करके लड्डू बनाती है। यहाँ पे बेबी देखिए खिलौना पकड़ रहा है हाथ में, तो उसके हैंड जो है बेंड होती है, तभी वो कोई भी चीज़ पकड़ सकता है। अगर आपको कोई भी सामान उठाना है, पानी भरना है बकेट में, तो भी आपका हैंड आपको बेंड करना पड़ता है, तो ही आप वो बकेट पकड़ सकते हैं। हमारा हैंड बेंड होता है, उसी के कारण हम बहुत सारी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है द वेस्ट। वी कैन बेंड अवर टोसो ओनली एट द वेस्ट, वी कैन बेंड फॉरवर्ड एट द वेस्ट। That make it easier for us to do many things. तो हमारा वेस्ट मतलब ये जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, वेस्ट। और हमारे ये टोसो जो होता है वो बेंड कहाँ पे होता है, वेस्ट में बेंड। अगर हमें सामने झुकना है, ये लड़की देखिए पिक्चर में बॉल उठाने के लिए झुक रहे, तो वो वेस्ट में बेंड होके झुकती है। That make it easier for us to do many things. We can pick up things for the floor, tie our shoelace and play game too. अगर हाँ वेस्ट में हम बेंड होते हैं, उसके कारण हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। अगर हमें खेलना है, कोई भी चीज़ नीचे गिरी है, जैसे यहाँ पे पेंसिल गिरी है और मैं खड़ी हूँ, अगर मैं वेस्ट में झुकूंगी तो ही मैं ये पेंसिल पिकअप कर पाऊँगी, उठा पाऊँगी। अगर वेस्ट में हम झुक नहीं वेस्ट हमारा बेंड नहीं होता तो हम कुछ भी चीज़ उठा नहीं पाते। अगर आपको झाड़ू मारनी है तो भी हमें क्या करना पड़ता है, वेस्ट में झुक के ये काम करना पड़ता है। फ्लोर आपको साफ करना है तो भी वेस्ट में झुकना पड़ता है। कोई भी गेम खेलनी है आपको तो उसके लिए आपको बॉल उठाना पड़ता है, तो क्या करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो वेस्ट हमें हेल्प करती है हमारे टोसो को झुकाने के लिए। नेक्स्ट देखिए लेग। अवर लेग कैन बेंड एट द हिप जॉइंट, द नी एंड द एंकल। और हमारे जो लेग है वो कहाँ कहाँ पे बेंड होते हैं, यहाँ पे देखिए नी में बेंड होते हैं, यहाँ पे एंकल में बेंड होते हैं, और यहाँ पे हिप जॉइंट में बेंड होते हैं। Our toes too can bend, but not as much as our finger. हमारे टोज भी बेंड होता है, पर जितने फिंगर बेंड होते हैं उतने नहीं। We use our leg to for several purposes. We use our leg to stand. We
तो हमारे जो लेग है, पैर है, हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। हम खड़ा रहने के लिए लेग का यूज़ करते हैं। हमें अगर चलना है, दौड़ना है, तो हम क्या करते हैं, लेग यूज़ करते हैं। वी वॉक एंड रन, वी क्लाइंब अप एंड डाउन स्टेन, वी होप एंड जम्प, वी वर्क सम मशीन टू यूजिंग अवर लेग। अगर आपको जॉगिंग में जाना है, आपको कहीं पे खड़ा रहना है, तो आप क्या करते हैं, लेग का यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये जंप करिए, जंप करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लेग यूज़ करते हैं। अगर किसी मशीन पे काम करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें लेग का यूज़ करना पड़ता है। तो कोई भी हमें चीज़ करनी होती है तो हमें अपने लेग का भी यूज़ करना पड़ता है। अगर आपको खेलना है तो हम अपने लेग का यूज़ करते। तो लेग भी हमारा एक इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट है जो हमें बहुत हेल्प करता है। वन टास्क मेनी मेथड, एक काम और बहुत सारे तरीके होते हैं। ट्राई दिस, वन डे यू डिसाइड नॉट टू ओपन योर माउथ एट ऑल टू स्पीक, सो यू हैव टू टॉक ओनली बाय साइन एंड गेस्चर। एक दिन आप ऐसे डिसाइड कीजिए कि आपको बोलना नहीं है, माउथ ओपन नहीं करना है, सिर्फ आपको ऐसे इशारे करके बोलना है। यू आर आस्क्ड शैल आई लीव और वेट, योर आंसर इज वेट। अगर आपको कोई पूछता है कि आपको जाना है या रुकना है, तो आपको आंसर क्या देना है, रुकना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसा करेंगे, वेट। ऐसे हैंड का मतलब क्या होता है, रुकना, स्टॉप होना। जो फर्स्ट पिक्चर में गर्ल है वो क्या कर रही है, स्टॉप बोल रही है। नेक्स्ट है, यू आर आस्क्ड हाउ इज द करी, योर आंसर इज डिलीशियस। नेक्स्ट है, अगर आप पूछते हैं कि करी कैसी बनी है और आपका आंसर है डिलीशियस, तो आप क्या करेंगे, सेकेंड पिक्चर में ये जो बॉय कर रहा है उस तरह आपको करना है। जो सेकेंड पिक्चर में बॉय कर रहे हैं उस तरह हमें करना है। नेक्स्ट है, यू आर टोल्ड द कैट इज नॉट फीलिंग वेल, योर आंसर इज व्हाट हैपन टू इट। नेक्स्ट क्या, अगर आप पूछते हैं कि कैट बीमार है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है और आपको पूछना है कि क्या हुआ, तो आपको थर्ड पिक्चर में देखिए ये लड़की जैसे करे उस तरह एक्सप्रेशन करना है। नेक्स्ट है, यू आर आस्क्ड हाउ इज द वेदर, योर आंसर इज आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड। मौसम कैसा है, अगर आप ऐसे पूछते हैं और आपको आंसर क्या देना है कि बहुत ठंड है, तो आपको इस तरह एक्सप्रेशन देनी है। ये एक्सप्रेशन क्या है, ठंड लगने की। वी यूज अवर माउथ टू स्पीक, बट व्हेन प्लेइंग दिस गेम विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डिड यू यूज टू मेक साइन। हम अपने माउथ का यूज़ किस लिए करते हैं, बोलने के लिए। पर जब हम माउथ बंद करके ये जब गेम खेलते हैं तो हम कौन से बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं, आईज, माउथ, हैंड, चीक, ये सब हम बॉडी पार्ट, हेड, नेक, ये सब बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं। What's the solution? You want a box from very high shelf whether your hands cannot reach. आपको एक बॉक्स चाहिए जो बहुत ऊपर के कंपाउंड में, कंटेनर में रखा है। तो आप क्या करेंगे, चेयर लेंगे या फिर स्टूल लेंगे, उसकी हेल्प लेके उसके ऊपर चढ़ के फिर वो बॉक्स निकालेंगे। To carry out any task, we can choose one from a number of methods of doing it. If we cannot use the usual method, we can get someone to help, or we can use some special device. Somebody may find it difficult to do something. We should then offer all possible help. देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हम कर नहीं सकते, हम किसी दूसरे की हेल्प करते, मदद लेते, या फिर स्टूल लेते, चेयर लेते, या फिर किसी को बुलाते जो हाइटेड है उसको निकालने के लिए बोलेंगे, या फिर आप किसी मशीन का या फिर कोई चीज़ का लंबी स्टिक का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। तो ये बहुत सारे मेथड हम यूज़ करते हैं। यूज़ योर ब्रेन पावर। व्हाट वाज द लिटिल बॉय एबल टू डू बिकॉज ताई पिक हिम अप। तो ये जो लिटिल बॉय है वो बाहर
विंडो से जो दिख रहा है वो देख रहा है, और वो छोटा है उसके कारण वो नीचे से उसकी हाइट कम होने के कारण वो देख नहीं पाएगा, इसलिए उसके ताई ने उसको पिकअप किया है, उठाया है और उसको दिखा रही है। नेक्स्ट है आई एम यूनिक। देर आर countless people in the world, but all them have the same body part. Even so, no two person are exactly alike. That is because each one has a different finger and palm. They are different in height and weight, hairline and the feature of face. तो हमारे पूरे दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, पर सबकी हाइट वेट अलग होती है, सेम नहीं होते। फेस का शेप, जो बॉडी पार्ट होते हैं, बॉडी ऑर्गन सेम होते हैं, हैंड होते हैं सबको, 2 ईयर्स होते हैं, 1 नोज होता है, माउथ होता है, लेग होते हैं, पर उसकी हाइट वेट फेस का शेप ये सब डिफरेंट होता है, एक जैसा नहीं होता है। उसकी हेयर स्टाइल ये भी अलग होती है। इन द होल वर्ल्ड ओनली यू लुक लाइक यूर सेल्फ, डिड यू नो दिस। और पूरी दुनिया में आपके जैसे सिर्फ आप ही दिखते हैं, आपका एग्जैक्ट कॉपी कोई नहीं होता है, सब में डिफरेंस होता है, वेट में, हाइट में। यहाँ पे देखिए सबने सेम यूनिफॉर्म पहना है, पर सबके सेम ऑर्गन्स है, पर सबका फेस अलग अलग है। डू यू नो समटाइम ट्विन ब्रदर और सिस्टर लुक एग्जैक्टली अलाइक, बट इवन बिटवीन देम देयर आर स्मॉल डिफरेंस। तो कभी कभी जो ट्विन्स होते हैं, 2 ब्रदर या सिस्टर्स, वो सेम दिखते हैं थोड़े फर्क, पर उनमें भी कुछ डिफरेंस होता है, एग्जैक्ट सभी सेम नहीं होता है। What we have learned: head, torso, leg and arm are the main part of our body. Chest, abdomen and back together make up the torso. The head, leg and arms are joined to the torso. तो हमने क्या क्या सीखा? हेड, टोर्सो, लेग और आर्म ये बॉडी के क्या है? मेन पार्ट है। और चेस्ट, एब्डोमेन और बैक ये मिलके टोर्सो तैयार होता है, और हेड और लेग ये आर्म में जॉइन करके टोर्सो को। द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट जॉइन द हेड एंड टोर्सो इज द नेक। हेड नेक में टोर्सो को जॉइंड होता है। द आर्म आर जॉइंड टू द टोर्सो टू द शोल्डर। और जो आर्म होते हैं, हैंड होते हैं, वो कहाँ पे जॉइंट होता है टोर्सो को? शोल्डर से। और जो लेग होते हैं एट द हिप जॉइंट्स, लेग कहाँ पे जॉइंट होते हैं? टोर्सो को हिप में। और बॉडी पार्ट कैन बेंड एट सर्टन प्लेसेस दैट मेक इट पॉसिबल फॉर अस टू मेक डिफरेंट मूवमेंट। तो हमारे जो बॉडी पार्ट है वो बेंड होते हैं, उसी के कारण हम बहुत सारे मूवमेंट कर सकते हैं, हम उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं, कोई भी चीज़ पिकअप करनी है तो वो पिकअप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पार्ट्स बेंड होते हैं। आवर बॉडी मेक वेरियस मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ द नेक एंड आर्म, लेग एंड वेस्ट। तो हमारी बॉडी मूवमेंट किसके कारण करती है? नेक, आर्म, लेग और वेस्ट, ये हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो हमें मदद करते हैं, उसके कारण हमारी बॉडी बहुत सारे मूवमेंट कर पाती है। Always remember, our body help us to do all tasks, so we must take care of our body. तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारी जो बॉडी है वो सभी काम करने के लिए हमें हेल्प करती है, तो हमें हमेशा हमारी बॉडी का ख्याल रखना है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे और हम ऑल टास्क और सभी काम कर सकें। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।